हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। और इस बारी एकादशी का पारण हमें सुबह में बहुत जल्दी करना है और बहुत ही कम समय मिल रहा है हमें पारण के लिए, तो वो समय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में एकादशी पारण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमें सही समय पर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। और कामदा एकादशी के दिन पीपल पूजा या बरगद वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार एकादशी है 29 मार्च की, दिन पड़ रहा है रविवार का, और रविवार के दिन हमें भूलकर भी पीपल पूजा नहीं करनी है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे लोग 28 तारीख का व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप भूलकर भी मत करिएगा, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही आप व्रत करें। तो देखिए, भले ही 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास एकादशी तिथि शुरू हो रही है और पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन वहीं 29 तारीख को सुबह में 7:30 के आसपास एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उदया तिथि के अनुसार एकादशी पूरे दिन की मान्य मानी जाती है, तो आप दशमी युक्त एकादशी ना करें। तो वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह 29 तारीख की ही एकादशी की जाएगी। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह में जल्दी स्नान करें पानी में गंगाजल डाल के, ठीक है। और उसके बाद आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा सकते हैं। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई कर लें। और आपके घर में जो भी विग्रह है ना, किसी धातु के, जैसे लड्डू गोपाल हैं, शालीग्राम हैं, लक्ष्मी गणेश हैं या शिवलिंग हैं, जो भी हैं, आप उन्हें पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। और अगर आपके पास फोटो है तो आप गंगाजल छिड़क के अच्छे से पोंछ लें, फिर आप टीका चंदन करके उनकी पूजा शुरू करें। तो जैसे हम लोग 29 तारीख को व्रत करेंगे एकादशी का, और 30 तारीख में आप पारण का समय सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो पारण का जो शुभ समय है 30 तारीख को सुबह में 6:17 से लेके 7:10 तक है। बहुत कम समय मिल रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, इतनी जल्दी सुबह में उठ के पूजा पाठ करना, खाना बनाना, देखिए इतनी जल्दी बहुत सारे लोगों का खाना नहीं बन पाएगा। तो आप क्या करेंगे, सुबह पारण वाले दिन आप सुबह में जल्दी उठें, स्नान आदि करके आप भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करें, दान निकालें। उसके बाद तुलसी पत्र और जल लेके, चरणामृत लेके आप अपना व्रत का पारण कर लें, ठीक है। 7:10 तक आपको ये विधि कर लेनी है। इसके बाद फिर आप आराम से रोटी, दाल, चावल जो भी आप बनाते हैं पारण में, वैसे तो देखिए चावल खाना अनिवार्य होता है, तो आप चावल ज़रूर बनाएं। और आप लोग दाल के लिए भी पूछते हैं कि दी कौन सी दाल खाएं पारण में, कौन सी नहीं। तो देखिए, अरहर की, मूंग की और चना दाल आप खा सकते हैं, बस आपको उड़द और मसूर की दाल नहीं खानी है, ठीक है। और देखिए, वैसे तो द्वादशी का जो खाना है वो देशी घी में बनना चाहिए, शुद्ध घी में, लेकिन सभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप आज के दिन सरसों का तेल ना खाएं, बाकी आप मूंगफली का तेल हो गया या फिर तिल ऑयल हो गया या फिर कोई अच्छी ब्रांड का आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, तो इसमें आप भोजन बना सकते हैं। देखिए, अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ही हमें चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया है, बाकी भगवान जी को हम गंगाजल छिड़क के स्नान का भाव कर लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर रहे हैं, थोड़ा सा इत्र लगा लेंगे। और एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है, तो संयुक्त रूप से पूजन करें लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण भगवान का, जो कि हम गृहस्थियों के लिए ऐसी ही सेवा बताई गई है। ऐसे पूजा सेवा करने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। और देखिए, आप लोग पूछते हैं कि बाद में इस कलावे का क्या करना है। तो कलावा अगर छोटा है तो आप ये मिट्टी में दबा दें, गमले में या कहीं पे भी। और अगर थोड़ा बड़ा कलावा है तो आप चाहें इसे अपने हाथ में बांध सकते हैं प्रसाद रूप में। और एकादशी के दिन घर में अखंड जोत जलाना बहुत शुभ होता है, तो देशी घी की या तिल ऑयल की आप अखंड जोत हो सके तो ज़रूर से जलाइएगा। और उसके बाद सभी को यहाँ पे हमने टीका चंदन कर दिया है। चावलों का प्रयोग पूजा में बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे सफ़ेद तिल से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं।
तो ना तो पूजा में चावल यूज़ करे जाएंगे, ना ही खाने में। घर में भी आप ना बनाएं। एकादशी के दिन हम सभी को चावल खाने से बचना चाहिए। घर के लोगों की भी या बच्चों की भी आप आदत बनाएं ज़रूर से, क्योंकि पिछली बार ऐसे कमेंट आ रहे थे कि हमारे बच्चे रह नहीं पाते हैं चावल के बिना। तो देखिए, चावल खाना कीड़े मकोड़े खाने के समान माना गया है एकादशी पर। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये दोष लगे, नहीं ना, तो आप कैसे भी करके एक दिन आप एडजस्ट कीजिए, उनकी पसंद की कोई दूसरी चीज़ आप बना दीजिए, लेकिन चावल आप इस दिन बिल्कुल ना बनाएं। चावल की जगह चाहें तो आप दलिया बना सकते हैं दाल डाल के, ठीक है, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और देखिए, भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र, पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं आज के दिन, और फलों में केले जरूर चढ़ाएं। बाकी देखिए, मौसमी फल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन ना लौंग का भोग लगाया जाता है भगवान को। माता लक्ष्मी के लिए आप दूध से बनी मिठाई या बताशे रख सकते हैं। लौंग का भोग कामदा एकादशी में जरूर लगाया जाता है। कामदा एकादशी यानी हमारे समस्त कामों को, जो काम हमारे रुके हुए चल रहे हैं ना, अगर आप ये व्रत पूरी विधि विधान से और नियम से करते हैं तो वो कार्य आपका ज़रूर पूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और शास्त्र हमारे कभी भी झूठ नहीं कहते। और देखिए, जो लोग भी व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत की कथा जरूर पढ़नी है। वैसे तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन आप भगवान की पूजा करें, कथा सुने और चावल ना खाएं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पुस्तक से, और पुस्तक ना हो तो मोबाइल पर ही आप कथा जरूर से सुन लें। और आप चाहें तो छोटा सा हवन अग्यारी कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी जी सूख गई हैं, अब बिल्कुल उन पे नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हें इधर उधर ना डालें। आप एकादशी के दिन उनसे आप रुई लपेट के दिया बना सकते हैं, बाती बना के जला दें या हवन कर दें। ऐसा करने से आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी ही, है ना। और बाद में जो राख बचेगी ना, उसे आप पेड़ पौधों में डाल दें। तो आरती के बाद 3 बार जल फेर के हम आचमन करा देंगे, भगवान को आरती दें और कुछ दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएं। और देखिए, एकादशी के दिन अनाज अन्नदान नहीं किया जाता है, तो आप बाकी कोई भी चीज़ जैसे वस्त्र दान कर सकते हैं। और कई बार आप लोग पूछते हैं, दीदी वस्त्र में हम क्या दान करें? तो सर पे बांधने का जो गमछा होता है ना, जो हम ब्राह्मण लोगों को देते हैं, वो सबसे शुद्ध माना गया है। तो वैसे तो देखिए, आप कोई भी वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना हो सके तो एक गमछा आप अगर दक्षिणा रख के, और आज की एकादशी में आप लौंग का पैकेट लेकर के भी उसे भी दान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। और जो ये आप भोग लगाई है ना लौंग का भगवान को, ये आप अपने किचन में रख लें, बाद में आप इसे खाने में, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रसाद बन जाएंगी लौंग, और एक बार भोग लगाने के बाद दोबारा इन्हें पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि कामदा एकादशी के दिन पीपल की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी ही घर की तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं आप, लेकिन उनके पास साफ सफाई करके वहाँ हल्दी कुमकुम से आप एक स्वास्तिक बना दें और एक धूप दीप आप प्रज्वलित कर दें, पुष्प चढ़ा दें तुलसी जी को, और दूर से ही आप खड़े होकर परिक्रमा कर लें। तो तुलसी जी में दिया जलाने की किसी भी दिन मनाही नहीं होती है। हाँ, सिर्फ एकादशी, रविवार, अमावस्या, इन दिनों में तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। और बाकी संध्या के समय घर की दहलीज पे, घर की छत पे आप दीपदान कर सकते हैं। और देखिए, वैसे तो एकादशी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके बचें, लेकिन अगर तबीयत आपकी बिल्कुल ठीक नहीं रहती तो कम से कम दिन में आप नमक ना खाएं। दिन में आप फ्रूट्स ले लें, दूध ले लें, और शाम की पूजा के बाद आप सेंधा नमक से बना आप फलाहार कर सकते हैं। और जितना हो सके श्री हरि के निकट वास कीजिएगा, क्योंकि उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, नाम जाप करें, हरि नाम संकीर्तन करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।